मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का 9th क्लास है और इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के 9th क्लास में 8th क्लास से थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ा सा हट करके अलग क्वेश्चन करने का मतलब यहाँ है कि लास्ट क्लास तक आपने जो डिस्कस किया, लास्ट क्लास तक जो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था कि सेम डिस्टेंस अगर होता है तो स्पीड और जो टाइम होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब अगर आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेम टाइम के केस में जो स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप डायरेक्टली इस रेशियो का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे की और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, बट आज जो है 10 से 11 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो सेम टाइम होता है उस सेम टाइम के केस में स्पीड और डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा सा डिस्कस इस पार्ट पे मैं करूंगा। जैसे हम अगर ये कहें कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पर हम बात करें कि सेम टाइम के केस में, मतलब मैंने कहा कि टाइम को कांस्टेंट ले लिया, टाइम को कांस्टेंट ले लिया, फिक्स ले लिया, मतलब टाइम में चेंज नहीं करता हूं। अगर मैं कहूं कि स्पीड मेरी x होगी, जैसे मैंने कहा स्पीड, अगर स्पीड x है तो इस x की स्पीड से कितना डिस्टेंस चला जाएगा, टाइम जो कि हमेशा के लिए मैंने फिक्स इस पार्ट को ले लिया है t, सेम टाइम हमेशा के लिए मैंने t ले लिया है। तो अगर स्पीड हमने कहा कि x किलोमीटर पर आवर्स है तो डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा अगर t आवर्स टाइम मानते हैं तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, डिस्टेंस होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट विल बी x इनटू t। तो टोटल डिस्टेंस होगा xt। अगर यही हम बात करें कि वही टाइम है, सेम टाइम है, लेकिन हमने यहां पर कहा कि स्पीड x किलोमीटर पर आवर की जगह अगर हमने कहा कि स्पीड y किलोमीटर पर आवर्स है, अगर स्पीड y किलोमीटर पर आवर्स है लेकिन टाइम उतना ही है, t है, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, t आवर्स में y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू y इंटू टी। यानी अगर स्पीड हम रखते हैं y तो डिस्टेंस कवर कितना होता है, तो डिस्टेंस कवर होता है y इंटू टी, y t किलोमीटर। तो जब स्पीड का देखते हैं कि स्पीड का रेशियो x से y हुआ तो डिस्टेंस xt से yt हुआ, तो जो स्पीड का रेशियो x इज टू y है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ रहा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर t जो है दोनों केस में सेम है, कॉमन था तो वो कैंसिल, तो स्पीड का रेशियो x इज टू y होगा, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो होगा x इज टू y। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम जितना पहले चलते थे उतने ही टाइम तक, जितना टाइम तक पहले चलते थे उतने ही टाइम तक चलते हैं। अगर मैं स्पीड अपनी डबल कर दूं तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं डिस्टेंस भी डबल कवर करूंगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर स्पीड डबल कर दूं, टाइम उतना ही, स्पीड डबल करूंगा तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा, स्पीड हाफ कर दूं तो टाइम हाफ हो जाएगा, स्पीड ट्रिपल कर दूंगा तो टाइम ट्रिपल हो जाएगा। मतलब स्पीड को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे डिस्टेंस उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। तो हम यहां पर डिस्कस करें कि अगर सेम टाइम का केस हो तो स्पीड का रेशियो x इज टू y होगा, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका रेशियो भी x इज टू y होगा। अगर हम कहते हैं स्पीड का रेशियो x इज टू y इज टू z है, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा इन तीन स्पीड के थ्रू वो भी आपका होगा स्पीड के ही रेशियो में डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो स्पीड का रेशियो x इज टू y इज टू z होता, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाता उसका भी रेशियो होता x इज टू y इज टू z। यानी हम कहते हैं कि सेम टाइम है तो जो स्पीड का रेशियो x इज टू y है तो डिस्टेंस का रेशियो भी x इज टू y होगा। स्पीड डबल, डिस्टेंस डबल, स्पीड हाफ, डिस्टेंस हाफ, ये डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके डिस्कस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया, छोटा सा पार्ट था, कुछ अलग नहीं किया। तो ये आपका कंडीशन है कि जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन बोला गया टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम आगरा एंड पटना एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स ईच अदर at the rate of 85 km per hour and 110 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 225 km more than the other.
द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ईच। हिंदी में इसका क्या मतलब है कि दो ट्रेनें एक ही समय पर आगरा तथा पटना से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। रास्ते में जब वे मिली तो उसमें से जो फास्टर ट्रेन थी, जो तेजी से चल रही थी ट्रेन, वो स्लोवर ट्रेन से 225 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो बताना है कि दोनों स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो आपका सिंपल सा तरीका अगर यहां पर देखा जाए, पहले तो क्वेश्चन क्या है, तो बोला गया है क्वेश्चन कि दो स्टेशन, अगर हम कहें कि टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम आगरा एंड पटना, एक ट्रेन आगरा से चल रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है पटना से। एक ट्रेन चल रही है आगरा से, दूसरी ट्रेन चल रही है पटना से सेम टाइम पर। अगर ये 10 बजे चली तो ये भी 10 बजे चली। प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर एंड 110 किलोमीटर पर आवर। यानी इधर से ये ट्रेन चली है आगरा से, उसकी स्पीड थी 85 किलोमीटर पर आवर, तो पटना से जो चल रही है ट्रेन उसका स्पीड दिया गया है 110 किलोमीटर पर आवर। जो आगरा की तरफ से चली है ट्रेन उसका स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर, तो जो पटना से चली है उसका स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। ये एक दूसरे की तरफ चल रही है, मतलब एक जो है आगरा से पटना की तरफ जा रही थी और दूसरी पटना से आगरा की तरफ आ रही थी और सेम टाइम पर चली हैं। सेम टाइम पर चलने का मतलब कि अगर ये 10 बजे चली और यहां पर 12 बजे मिली, अगर ये 10 बजे चली और यहां पर 12 बजे मिली है इससे, तो कितने घंटे चली? 2 घंटे। और अगर मैं कहता हूं कि सेम टाइम पर चली थी, तो अगर ये भी 10 बजे चलती, जैसे ये 10 बजे चली, 10 बजे ये भी चलेगी, क्योंकि सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करती है। तो अगर हम मानते हैं कि 10 बजे पटना से चली तो ये आगरा से 10 बजे चली, और अगर कहते हैं कि 12 बजे ये मिली थी इस वाली ट्रेन से, आगरा की तरफ से आने वाली ट्रेन से, तो मैं ये भी तो कह ही सकता हूं कि ये 10 बजे चली थी तो ये भी तो 12 बजे ही मिली, दोनों तो साथ में मिलेंगी 12 बजे। तो 2 घंटे अगर ये चली तो 2 घंटे ये चली। अगर मैं कहता कि ये 11 बजे मिली, तो अगर 1 घंटे 10 से 11 1 घंटे ये चली, तो सेम टाइम पर चली थी, तो 10 से 11 ये भी चली। मतलब यहाँ पर कंडीशन बता रहे हैं कि सेम टाइम पर जब चलती है ट्रेनें और रास्ते में मिलती हैं, तो जितने समय एक ट्रेन चलती है दूसरी ट्रेन भी उतने ही समय चलती है मिलने तक। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सेम टाइम पर 2 ट्रेनें चलती हैं, तो जब वो मिलेगी तो जो पहली ट्रेन के द्वारा टाइम लिया गया है मिलने तक और जो दूसरी ट्रेन के द्वारा मिलने तक टाइम लिया जाता है, वो दोनों टाइम सेम होते हैं। और अगर टाइम सेम हो गया, तो हमने अभी पढ़ा था कि सेम टाइम के केस में जो स्पीड का रेशियो है डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाता है। तो मैं कहूंगा कि इधर को देखते हैं, इधर स्पीड का रेशियो क्या था। तो इधर स्पीड का रेशियो अगर देखें, इधर और इधर की ट्रेन का स्पीड का रेशियो, इसका स्पीड 85 है और दूसरी वाली ट्रेन का स्पीड कितना है, तो दूसरी वाली ट्रेन का जो पटना की तरफ से आ रही थी उसका स्पीड है 110। अगर स्पीड का रेशियो 85:110 है, मतलब अगर इसको कैंसिल किया जाता है 5 से 17 एंड 5 से ये आ गया 22, 17:22 का रेशियो है स्पीड का। और सेम टाइम का केस है, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, जो डिस्टेंस दोनों के द्वारा कवर किया जाएगा मिलने तक, वो रेशियो जो स्पीड का रेशियो है उसी रेशियो में कवर किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपने अभी पढ़ा है, उसको मैं यहां पर रिलेट कर रहा हूं कि सेम टाइम के केस में जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाएगा। किसी ट्रेन की स्पीड अगर डबल होगी तो वो उतनी समय में दूसरी ट्रेन के कंपेयर में डबल डिस्टेंस कवर करेगी। अब अगर यहां देखें तो स्पीड का रेशियो 17:22 आया, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस का भी रेशियो 17:22 होगा, क्योंकि सेम टाइम पर चली थी तो मिलने तक दोनों ने सेम टाइम तक डिस्टेंस कवर किया है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है, वो एक ट्रेन जो कंपेयर में दूसरे ट्रेन के कितना अधिक रेशियो डिस्टेंस कवर किया, तो 5 रेशियो अधिक डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक कवर किया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है 225 किलोमीटर डिस्टेंस अधिक कवर किया है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 रेशियो जो आपका आएगा वो 1 रेशियो का वैल्यू होगा, 5 से डिवाइड करते हैं तो 45 किलोमीटर आपका 1 रेशियो का वैल्यू आ गया। टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस होगा, यहां तो ये आया कि ये जो ट्रेन थी दूसरी वाली
जो पटना से चली थी वो आगरा से चलने वाली ट्रेन का कंपेयर में 5 रेशियो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है मिलने तक, जो कि दिया गया 225 किलोमीटर। तो मैंने इक्वल कर दिया, तो जिससे 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से डिवाइड किया, 45 किलोमीटर। तो मुझसे बोला जा रहा है कि टोटल आगरा और पटना के बीच का डिस्टेंस, आगरा और पटना के बीच का डिस्टेंस, तो इधर से ये डिस्टेंस कवर किया 17 रेशियो, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है 22 रेशियो, यानी टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 17 एंड 22 दैट विल बी 39 रेशियो। और 39 रेशियो, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 45 किलोमीटर है तो 39 रेशियो की वैल्यू होगी 39 इंटू 45, दैट विल बी 1755 किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि आगरा और पटना के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1755 किलोमीटर है। ये आपका पहला क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए करते हैं सॉल्व। जैसे अगर हम कहें, बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका यहां पर कि 2 train start from P and Q respectively at the same time and travel towards each other at a speed of 78 km per hour and 60 km per hour respectively. By the time they meet, the faster train has traveled 81 km more than the slower train. Find the distance between P and Q. उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम लगभग आप कह सकते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो बोला गया है कि 2 ट्रेनें P तथा Q, 2 प्लेस है P और Q, 2 ट्रेनें, 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P एंड Q रिस्पेक्टिवली, 2 ट्रेनें P तथा Q से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। ऐसा ही कुछ है, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं, जिसमें से एक की स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। बोला गया कि जब वो रास्ते में मिलती हैं तो जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन की कंपेयर में, जो तेजी से चल रही थी ट्रेन वो धीरे चल रही ट्रेन से 81 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो बताना है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर इस क्वेश्चन में भी बात करें, 2 स्टेशन का नाम नहीं दिया गया इसमें। अब नाम तो दिया गया P एंड Q। ट्रेन के बारे में कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन पर ही आएंगे। बोला गया 2 स्टेशन है P एंड Q। एक ट्रेन P से चली है Q के लिए, जिसका स्पीड बोला गया है 78 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन जो है वो चली है Q से, जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों ट्रेनें रास्ते में मिलती हैं। अच्छा, फिर से मैं वही बात कहूंगा कि जब ये चली थी तभी ये चली थी, मतलब अगर ये 10 बजे चली, सिंपल सा लॉजिक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये भी 10 बजे चली, सेम टाइम पर है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये 10 बजे चली है, मैं कहता हूं 10:30 पर मिली है इस वाली ट्रेन से, तो अगर ये 10:30 पर मिली तो इसी से मिली, तो ये भी तो 10:30 पर मिलेगी। तो मतलब मैं कहूंगा कि आधे घंटे बाद मिलेगी, तो ये भी आधे घंटे चलेगी। जितना टाइम तक ये चली Q से आने वाली ट्रेन, उतना समय P से जाने वाली ट्रेन चली है। सेम टाइम का केस है, क्योंकि दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करती एक दूसरे की तरफ और मिलेंगी। तो जितना टाइम तक पहली ने डिस्टेंस का जितने टाइम तक पहली चली है उतने टाइम तक दूसरी भी चली है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में भी बात करें, यहां पर सेम टाइम का केस आ गया है, तो हम डायरेक्टली इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि इधर से जो ट्रेन चली थी उसकी स्पीड थी, जो इधर से ट्रेन चली है उसकी स्पीड है कितना, तो इसका स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है उसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम देखें कि 60 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, तो इनके जो स्पीड है उसमें स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, 6 से डिवाइड करें तो 13 और 6 से डिवाइड करें तो 10, यानी जो दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो है वो 13:10 है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 13:10 है। जब ये चली थी तब ये चली थी, मिलने तक जितना टाइम तक इधर से ये ट्रेन चली उतने समय तक ये भी ट्रेन चली, सेम टाइम का केस है।
तो स्पीड का रेशियो 13:10 है, तो हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा उसका भी रेशियो 13:10 ही होगा, क्योंकि सेम टाइम तक दोनों ने डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर स्पीड का रेशियो 13:10, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो भी 13:10 होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फास्टर ट्रेन थी वो स्लोअर ट्रेन के कंपेयर में डिस्टेंस के पार्ट पर कितना एक्स्ट्रा कवर कर रही है। तो यहां से आ गया कि 3 रेशियो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है। रेशियो के अकॉर्डिंग 3 यूनिट एक्स्ट्रा कवर कर रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है 81 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि 3 रेशियो अगर 81 किलोमीटर है तो 1 रेशियो दैट विल बी 3 से डिवाइड किया तो 27 किलोमीटर। 1 रेशियो 27 किलोमीटर। तो अब यहां पर आ गया कि इधर से ये डिस्टेंस कवर करेगी 13 रेशियो, तो ये डिस्टेंस कवर करेगी 10 रेशियो मिलने तक, यानी इन्हें टोटल डिस्टेंस पता करना। तो इधर से 10 रेशियो, इधर से 13 रेशियो, यानी टोटल डिस्टेंस इन दो प्लेस के बीच में हो जाएगा 13 + 10। 13 + 10 दैट विल बी 23 रेशियो। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 27 किलोमीटर है तो 23 रेशियो की वैल्यू होगी 27 × 23, और 27 इंटू 23 होगा आपका 27 टू जा 540 + 81, 540 + 81 आपका हो जाएगा 621 किलोमीटर। यानी मैं कह सकता हूं कि P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 621 किलोमीटर होगा। तो यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो एक काम कर सकते हैं कि आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे जाकर के, सब पढ़ा ही रहेगा फ्री में एकदम। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन P एंड Q इज 960 किलोमीटर। 2 person A and B start journey from P and Q respectively in the morning 10 o'clock towards each other. The speed of B is 40% more than A at the point of meeting. थोड़ा सा ये क्वेश्चन में हम कह सकते हैं 40% मोर देन A फुल स्टॉप। इसके बाद जो है वहां पर मीटिंग के बाद फुल स्टॉप नहीं लेगा। एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको ये बताया गया था, डिफरेंस ही दिया गया था कि एक दूसरे से इतना ज्यादा कवर कर रहा है, तो मतलब डिफरेंस दिया गया था, टोटल डिस्टेंस पूछा गया था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दो स्टेशनों के बीच का दिया गया है, लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपसे ये बोला जा रहा है, आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि एक ट्रेन 2 पर्सन, 2 आदमी है, तो एक आदमी दूसरे आदमी के कंपेयर में कितना ज्यादा चलेगा, जबकि स्पीड का कुछ रिलेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन हिंदी में अगर बात करें तो बोला गया है 2 स्टेशन P तथा Q के बीच में 960 किलोमीटर की दूरी है। 2 आदमी A तथा B क्रमशः P तथा Q से 10 बजे एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। 10 बजे एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब 10 बजे अगर A चलेगा तो 10 बजे B भी चलेगा और एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। बोला गया है कि जो B की स्पीड है, द स्पीड ऑफ B, जो B की स्पीड है वो A की स्पीड से 40% अधिक है। B की स्पीड A की स्पीड से 40% अधिक है, और यह भी बोला जा रहा है कि जब वो मिले, अब क्वेश्चन ये है कि जब वो रास्ते में मिलेंगे तो जो इसमें से फास्टर पर्सन है वो स्लोअर पर्सन से, जो तेजी से चल रहा था, वो धीरे चले आदमी से कितना अधिक डिस्टेंस कवर किया, वही डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। तो आपको ये बताना है कि एक आदमी दूसरे आदमी के कंपेयर में कितना अधिक डिस्टेंस कवर किया। तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, कुछ अलग, बस थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा करके दिया गया, उसके कंपेयर में थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन हो गया। बोला गया कि 2 स्टेशन है P तथा Q, इन P तथा Q स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, P तथा Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 960 किलोमीटर। P तथा Q के बीच का डिस्टेंस है 960 किलोमीटर। 2 आदमी A तथा B, जो आदमी A है वो चलता है P से, जो आदमी B है वो चलता है Q से, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। और बोला गया है कि जो A और B का स्पीड में रिलेशन बोला गया है कि स्पीड का रिलेशन क्या है,
तो ए का स्पीड और बी का स्पीड का रिलेशन आपको दिया गया है कि बी की स्पीड 40% अधिक है ए से। अच्छा, अगर यहां से देखें तो इधर से अगर ए चला कुछ डिस्टेंस तो उधर से बी भी आ रहा था, सेम टाइम पर आ रहे थे, दोनों चल रहे थे। और ये बताया गया कि ये 10 बजे ये चला है तो 10 बजे ये भी चला है, 10 बजे ये उधर से वो चला तो 10 बजे ये भी चला, दोनों 10 बजे चले। मतलब अगर मैं कहता हूं कि 10 AM पर शायद 10 AM दिया गया है या 10 o'clock ही दिया गया, चलो कोई नहीं, 10 o'clock दिया गया। अगर हम कहते हैं 10 बजे ये चला तो 10 बजे ये भी चलेगा। टाइम का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि AM है या PM है, क्योंकि डिफरेंस डिस्टेंस में पूछा गया है। तो जब ये 10 बजे चला तो वो भी 10 बजे चला। इधर से ये जो चल रहा है, ये 20 जो चल रहा है, इनके स्पीड में जो रिलेशन बताया गया है, सेम टाइम पर दोनों चल रहे हैं। अगर ये 10 बजे चला, ये 10 बजे चला, मैं कहता हूं कि दोनों, अगर ये जो है 10 बजे चला और 1 बजे मिलता है बी से आने वाले से, अगर ये 1 बजे मिलेगा तो कितने घंटे चला? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे। और ये कितना चला? 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, 3 घंटे। मतलब अगर सेम टाइम पर चलते हैं तो मिलने तक जितना टाइम बी चलेगा उतना टाइम ए चलेगा। तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं। सेम टाइम के केस में स्पीड का जो रिलेशन बन रहा है आपका यहाँ पर ए और बी का, बोला गया कि जो स्पीड बी की है, द स्पीड ऑफ बी इज 40% मोर देन ए। यानी अगर ए की स्पीड 100 है तो बी की स्पीड 40% ज्यादा है। हम लिख सकते हैं 140। तो हम कह सकते हैं स्पीड का रेशियो अगर हम देखें तो स्पीड का रेशियो आ रहा है 5:7। तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, वो डिस्टेंस कवर करने का जो रेशियो होगा, दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका जो रेशियो होगा, वो भी रेशियो आपका आएगा 5:7। सेम टाइम के केस में जो स्पीड का रेशियो होगा, डिस्टेंस उसी रेशियो में कवर किया जाता है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डिफरेंस की बात की जा रही है। तो डिफरेंस कितना रेशियो है? 2 रेशियो। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। रेशियो के अकॉर्डिंग 2 रेशियो, दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसमें अंतर है। अगर हम बात करें दोनों के द्वारा डिस्टेंस कुल कितना कवर किया गया रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 7, इधर से 5 यूनिट, इधर से 7 यूनिट, टोटल डिस्टेंस कवर किया गया 12 यूनिट। रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस 12 यूनिट कवर किया गया है। मतलब पी और क्यू के बीच दोनों ने मिलकर के मिलने तक जो बीच का डिस्टेंस है पूरा 960, वो 12 रेशियो के अकॉर्डिंग, इधर से 7, इधर से 5, 12 रेशियो कवर किया गया है। जबकि दिया गया है टोटल डिस्टेंस 960 किलोमीटर। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? तो हम लिख सकते हैं 80 किलोमीटर। अगर आपका 12 रेशियो 960 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर है, तो एक रेशियो क्या होगा? 12 से डिवाइड किया, 12 8 जा 96, दैट विल बी 80 किलोमीटर। एक रेशियो अगर 80 किलोमीटर है तो दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है रेशियो के अकॉर्डिंग 2 रेशियो का डिफरेंस है। तो यहां पर अगर एक रेशियो की वैल्यू 80 किलोमीटर है तो 2 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2 × 80 इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उनमें अंतर कितना आएगा? तो हम लिख सकते हैं 160 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन P एंड Q इज 800 किलोमीटर। 2 person A and B start their journey from P and Q respectively in the morning 10 o'clock towards each other. The speed of B is 28.56%. 28.56% को आप जो लिखते हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 28.56, तो ये आप लिखते हैं 28 होल 4/7%। अगर आपको याद होगा, कभी पढ़ा होगा आपने कि 28 होल 4/7% को क्या लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है 28 होल 4/7% को 2/7। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कैसे, तो थोड़ा सा अगर परसेंटेज टेबल अच्छा हो तो आप कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 2/7 इंटू 100 करेंगे तो आएगा। अदरवाइज आपका बेसिक तरीका है 28 इंटू 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 और परसेंटेज है तो नीचे 100 और आएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/7। अच्छा, अब आप क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आइए। जो क्वेश्चन बोला गया है ये मैंने 28 होल 2/7 जो भी था वो मैंने बोला। तो क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं, रिपीट क्या करूंगा, अभी तो कंप्लीट पढ़ा नहीं।
The distance between station P and Q is 800 km. Two person A and B start their journey from P and Q respectively in the morning 10 o'clock towards each other. The speed of B is 28.56% more than A. At the point of meeting, find the difference between the distance covered by them. मतलब दो स्टेशन हैं P और Q जिनके बीच का डिस्टेंस है 800 किलोमीटर। दो आदमी A तथा B क्रमशः P तथा Q से 10 बजे सुबह एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, जिसमें से B की गति A के कंपेयर में 28.56% अधिक है। तो जब वे मिलेंगे तो उस समय तक दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा अलग अलग, उनका डिस्टेंस का अंतर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा बस फ्रैक्शन का पार्ट थोड़ा सा अच्छा कर लो। आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे अपने आप अच्छा हो जाएगा, रट्टा मारने से नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन के पार्ट है अपने आप याद हो जाएंगे। तो अब अगर क्वेश्चन में बात करें कि दो स्टेशन है P एंड Q और इन दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस बोला गया है वो डिस्टेंस बोला गया है 800 किलोमीटर। दो स्टेशन P और Q है जिनके बीच का डिस्टेंस 800 किलोमीटर। बोला गया है कि एक ट्रेन दो आदमी A तथा B एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं 10 बजे। A चला 10 बजे P से, तो Q से B चला है वो भी 10 बजे चला है सुबह के। अगर ये 10 AM पर चलता है तो ये भी 10 AM पर चलता है P से। अब बोला गया इनके बीच का डिस्टेंस है 800 किलोमीटर। तो अगर ये इधर से चला है 10 बजे तक, उधर से वो भी चला था, B भी चला था Q से 10 बजे। अब अगर ये रास्ते में मिले तो मैं ये फिर से वही बात कहूंगा कि ये 10 बजे चला, ये 10 बजे चला। तो जब वे मिले तो अगर ये कहता हूं 3 घंटे तक चलने के बाद मिला 10 बजे के, तो ये भी तो 3 घंटे बाद ही इसी से मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं जितने समय तक B चला उतने समय तक A चला मिलने तक, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पर चलना प्रारंभ किया था। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहां पर जो स्पीड है, जब सेम टाइम तक चले हैं तो जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही रेशियो होगा डिस्टेंस का जो स्पीड का रेशियो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड में रिलेशन क्या है, तो यहां पर बोला गया कि जो B की स्पीड है, द स्पीड ऑफ B is 28.56% मोर देन A, यानी B की जो स्पीड है 2/7 ज्यादा है A से। 2/7 स्पीड A से ज्यादा होने का मतलब ये है कि A की स्पीड को 7 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उससे 2 पार्ट एक्स्ट्रा है B की स्पीड, यानी जो स्पीड का रेशियो है B का और A का वो आपका आ रहा है A:B आ गया। स्पीड का रेशियो 7:9। 2/7 दैट मीन्स 7 पार्ट में से 2 पार्ट अधिक बोला गया है, तो साथ में 2 और अधिक कर देंगे तो आपका 9 रेशियो आएगा। तो स्पीड का रेशियो 7:9। तो जो टाइम लिया जाएगा, जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा सेम टाइम के केस में, वो डायरेक्टली वही रेशियो होगा जो स्पीड का रेशियो होगा। मैं कह सकता हूं 7:9। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें तो 7:9 जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, इधर से 7 रेशियो डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो ये इधर से डिस्टेंस कवर करेगा 9 रेशियो। दैट मींस टोटल डिस्टेंस की बात करें 7 रेशियो और 9 रेशियो, 7 9 आपका हो गया 16 रेशियो, जो कि दिया कितना गया टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गई, तो 16 रेशियो टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर, तो 1 रेशियो 16 से डिवाइड किया 50 किलोमीटर। और अगर एक रेशियो की वैल्यू 50 किलोमीटर आ रही है तो आप यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो स्पीड जिसकी ज्यादा है वो कम वाले स्पीड वाले पर्सन से कितना अधिक रेशियो कवर किया है, 2 रेशियो अधिक कवर किया है। और एक रेशियो की वैल्यू अगर 50 किलोमीटर, 2 रेशियो की वैल्यू कितना होगी, तो हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसका अंतर आएगा। क्योंकि डिस्टेंस इसके द्वारा 7 यूनिट, इसके द्वारा 9 यूनिट, तो डिस्टेंस में डिफरेंस रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है और रेशियो 1 रेशियो 50 किलोमीटर है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 100 किलोमीटर। हम आंसर बोल सकते हैं कि दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसमें 100 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है ध्यान से इन सब क्वेश्चंस को। अच्छा, इसमें आपसे बोला गया है कि रोहित एंड अरविंद स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी
80 kilometer apart. Rohit's speed is 18 kilometer per hour less than that of Arvind. Arvind, after reaching B, turns back and meets Rohit at a place 24 kilometer away from B. Find the speed of Rohit. रोहित की स्पीड बतानी है इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में रोहित की स्पीड बतानी है और कंडीशन क्या है, तो अगर आप देखो ध्यान से, तो मैं एक बार हिंदी में इसको रिपीट कर दे रहा हूं, जिनका समझ में नहीं आया कैसे क्या है लिखा हुआ तो उनके लिए। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कभी अगर आपने बचपन में खेला होगा ऐसा कुछ कि मतलब एक स्थान से 2 लोग 3 लोग इकट्ठा होकर कहते हैं जो उस दीवार को टच करके जल्दी से पहले रिटर्न आ जाएगा इसी प्रारंभिक स्थान पर, उस दीवार को टच करके प्रारंभिक स्थान पर जहां से दौड़ने स्टार्ट किया तो वो पहले आ जाएगा, तो वो जीत जाएगा, वो फर्स्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ अगर कभी खेला होगा तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। समझने के लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया, बताया कि बोला गया कि एक स्थान पर कौन कौन है। एक स्थान है जहां पर अरविंद भी है और उसी स्थान पर दूसरा कौन है, तो दूसरा रोहित भी है। दोनों के बारे में बोला गया कि अरविंद और रोहित स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ प्लेस A towards B 80 किलोमीटर अपार्ट। A से B की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये समझते जाइए, हिंदी में मैं बताता चल रहा हूं, फिगर बनाता चल रहा हूं। A और B जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बोला गया 80 किलोमीटर। A और B के बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, तो बोला गया कि A और B के बीच में डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। बोला गया अरविंद और रोहित दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, किधर की तरफ जाते हैं, A से B की तरफ, जो कि B 80 किलोमीटर दूरी पर है। इनके बारे में यह भी बताया गया कि इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो बोला गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड में अंतर है। कोई बात नहीं, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड में अंतर है, क्योंकि बोला गया कि रोहित की स्पीड अरविंद की स्पीड से 18 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसका मतलब दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा 18 किलोमीटर पर आवर। बोला गया कि अरविंद की स्पीड ज्यादा थी, इसलिए वो साथ में तो दौड़ते हैं, सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अरविंद की स्पीड ज्यादा इसलिए वो पहले भी पहुंच गया, तो रुकने की जगह वो तुरंत वहां से रिटर्न होकर के ए की तरफ आना प्रारंभ करता है। तो अगर रोहित की स्पीड कम है तो पहले अरविंद पहुंचेगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। तो अरविंद यहां से चला था जब, तब रोहित भी चला था, तो अरविंद जो है पहले यहां पर पहुंच गया, फिर उधर से वो अरविंद रिटर्न आ रहा है और रिटर्न आएगा, स्पीड ज्यादा है तो तुरंत जाने के बाद रिटर्न होकर के आता है। तो रास्ते में अभी जो है रोहित जा ही रहा होता है, तो इनकी मीटिंग होती है, रास्ते में मिलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, तो रास्ते में मिलते हैं। और ये भी बोला गया है कि वो कहां पर मिलते हैं, तो लिखा गया मीन्स रोहित एट अ प्लेस 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। ये बोला गया है कि वो दोनों जो मिलते हैं वो बी से 24 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। बी से 24 किलोमीटर दूरी पर अगर वो दोनों मिलते हैं, तो अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जब ये चला था तब ये चला था। मैं कहता हूं कि अगर ये चला था 1 बजे तो ये भी चला था 1 बजे। सिंपल लॉजिक, अगर ये 1 बजे चला तो ये भी 1 बजे चला। और मैं कहता हूं यहां पर 5 बजे मिले तो 1 से 5 ये कितने घंटे चला, 4 घंटे। और ये भी तो 5 बजे, जब वो इससे 5 बजे मिला तो ये भी 5 बजे मिला। मतलब अगर ये 4 घंटे चला 1 से 5, तो ये भी 1 से 5 4 घंटे टाइम तक चला। यानी दोनों ने सेम टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब दोनों ने सेम टाइम तक डिस्टेंस कवर किया है, तो सेम टाइम के केस में डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो, तो यहां पर पहले ही आपको डिस्टेंस पता चल गया कि सेम टाइम के केस में जो अरविंद था और जो रोहित था, तो अरविंद ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, जा करके रिटर्न आया था, गया कितना था, डिस्टेंस टोटल 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर गया और फिर वापस कितना इधर रिटर्न आया है, 24 किलोमीटर इधर आकर के मिला है। यानी 80 जा करके 24 रिटर्न आया, तो अरविंद चला है 104 किलोमीटर। 80 गया और 24 रिटर्न आया। तो जितने समय में अरविंद चला 104 किलोमीटर, उतने समय में, जितने समय में अरविंद चला 104 किलोमीटर, उतने समय में रोहित कितना चला है, रोहित 80 किलोमीटर की डिस्टेंस भी नहीं कवर कर पाया है, अभी 24 पीछे है। यानी 80 से 24 अगर माइनस कर दें तो कितना बचा, 80 से 24 माइनस कर दें तो कितना बचा, तो आप कह सकते हैं कितना बचा, 56 किलोमीटर। तो ये आपका 56 किलोमीटर ही है, क्योंकि 24 किलोमीटर अभी पहले ही है बी से, मतलब 56 किलोमीटर। रोहित जितने समय में 56 किलोमीटर कवर किया है, उतने समय में अरविंद ने डिस्टेंस कवर किया 104। तो हमने पढ़ा है कि जो सेम टाइम होता है, सेम टाइम के केस में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेम होता है। रेशियो के पार्ट पे देखें तो सेम होता है।
अगर 8 से डिवाइड करें तो डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वही स्पीड का रेशियो, तो 8 7। और ये वाला पार्ट अगर देखें 8 से डिवाइड करें, 8 1 जा 1, 8 3 जा 24, यानी जो रेशियो आ गया 13:7 का रेशियो आ रहा है। अगर 13:7 का रेशियो आ रहा है तो आप बताइए स्पीड में जो स्पीड का रेशियो है, उस स्पीड के रेशियो में कितने का डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं 7 और 6 देगा, मतलब 6 का डिफरेंस है। मैं कह सकता हूं कि एक की स्पीड, अरविंद की स्पीड रोहित की स्पीड से रेशियो के अकॉर्डिंग 6 यूनिट ज्यादा है। एक्चुअल में कितना ज्यादा है, तो बोला गया है 18। कम बोला गया है ये वाला, तो कम कितना है ये वाला, तो 18। तो हम कह सकते हैं सीधा सा लॉजिक है कि डिफरेंस कितना है। अगर किसी की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, कम है, या 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो हम बात करें डिफरेंस की। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डिफरेंस कितना है 6 यूनिट का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम है 18 किलोमीटर पर आवर्स। देन 1 रेशियो कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर्स। और अगर 1 रेशियो 3 किलोमीटर पर आवर्स है तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोहित, रोहित की स्पीड। तो रोहित की स्पीड का जो रेशियो, स्पीड का रेशियो वो 7 रेशियो है, और 7 रेशियो तो ए 1 रेशियो 3 किलोमीटर पर आवर्स, तो 7 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 7 × 3 = 21 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आंसर हो जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर्स रोहित की स्पीड है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम लगभग वैसे ही है, कुछ थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। रोहित एंड अरविंद स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस ए टुवर्ड्स बी 120 किलोमीटर अपार्ट। रोहित स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर्स लेस देन दैट ऑफ अरविंद। Arvind, after reaching B, turns back and meets Rohit at a place 48 किलोमीटर away from B. Find the speed of Rohit. अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन है, लगभग कुछ ऐसे ही दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो आप देख लो, नाम वही है तो रफ करने की जरूरत नहीं है। A टुवर्ड्स B, चलो ठीक है, A और B भी सेम हो गया। तो इसमें बोला गया है कि रोहित और अरविंद दो लोग हैं, दोनों लोग एक ही स्थान ए से चलना प्रारंभ करते हैं। कहां जाते हैं, उन्हें कहां जाना है, तो उन्हें बोला गया है कि ए से चलना है उन्हें, दोनों को एक साथ चलेंगे और ए से बी जाएंगे, फिर बी से जो पहले पहुंचेगा वो तुरंत रिटर्न हो जाएगा, जो बाद में पहुंचेगा वो भी रिटर्न होगा, लेकिन मिलने तक तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले पहुंच के रिटर्न होकर के आ रहा होगा, तब तक जिसकी स्पीड कम है वो जा रहा होगा, रास्ते में मिले, वहीं तक की बात है, आगे की बात नहीं है। आगे की फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, फिफ्थ मीटिंग, ऐसे जो क्वेश्चन है मेरे पास है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे उसमें कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो अगर आप देखो कि ए और बी दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं चलना। ए जो है वो स्पीड ज्यादा है, क्वेश्चन में मैं हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन जो था वैसे ही क्वेश्चन है। ए की स्पीड ज्यादा है, बोला गया ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 120 किलोमीटर। अच्छा, ए की स्पीड, अरविंद की स्पीड रोहित की स्पीड से ज्यादा, तो अरविंद पहले पहुंच जाएगा, रिटर्न होगा, तो अभी रोहित जा रहा होगा, तो रोहित जा रहा होगा, वो रास्ते में मिले हैं। और रास्ते में कहां पर मिले, टोटल ए से बी का बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, और बोला गया है कि रोहित एट अ प्लेस 48 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी। ये जो अरविंद है रोहित से बी से 48 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, यानी ऐसा कुछ बताया गया है। तो आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस 120, अगर इधर से 48 किलोमीटर अगर पीछे आएंगे, टोटल 120 में से 48 माइनस करें तो इधर कितना आएगा, तो आप कर सकते हैं 120 में से अगर 48 माइनस करते हैं तो ये आपका कितना आएगा 72 किलोमीटर। अब आप ये क्वेश्चन वही बात आ गई कि सेम टाइम पर अगर ये 10 बजे चला तो ये भी 10 बजे चला, या फिर ये 1 बजे चला, तो सेम पैटर्न है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 1 बजे चला 5 बजे मिला, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं कि 1 बजे चला 5 बजे तक, 5 बजे मिला, तो 1 से 5 तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 घंटे। अब अगर ये चला है सेम टाइम पर, तो ये भी 1 बजे चला है, जब वो इससे मिला है 5 बजे, तो ये भी तो उससे 5 बजे मिला, तो ये भी 4 घंटे चला, ये भी 4 घंटे चला। तो हम कह सकते हैं कि सेम डिस्टेंस, मतलब सेम टाइम के केस में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, सेम टाइम के केस में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, उसका जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो वही होगा। सेम टाइम में जितने समय में इसने 120 किलोमीटर जाके 48 किलोमीटर आया है, मतलब 168 किलोमीटर चला है। कौन? जितने समय में अरविंद चला है 168 किलोमीटर, उतने समय में रोहित कितना चला है, तो रोहित उतने ही समय में चला है केवल कितना 72 किलोमीटर।
अच्छा, डिस्टेंस का रेशियो 168:72 है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो भी रेशियो होगा 168:72। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, 12 से डिविजिबल है, 12 से अगर डिवाइड करें तो 12 से इसको डिवाइड करें तो 12 से कितना जाएगा 6, और ये 12 से कितना जाएगा 14, यानी 7:2, 2 से और डिवाइड करिए 7:3, यानी जो स्पीड का रेशियो होगा दोनों के वो होगा 7:3। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 7:3 तो स्पीड का रेशियो भी 7:3, क्योंकि जो टाइम अरविंद चला है जितने टाइम तक उतने ही टाइम तक रोहित चला है। तो सेम टाइम के केस में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसका जो रेशियो होता है स्पीड का रेशियो वही होता है। तो अब अगर आप ये देखो कि दोनों की स्पीड के रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 4 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है 24 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 1 रेशियो की वैल्यू हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर्स। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड स्पीड ऑफ रोहित, रोहित की स्पीड मतलब 3 रेशियो, और 3 रेशियो की बात करें तो 3 इंटू 1 रेशियो अगर 6 है तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर्स, ये रोहित की स्पीड आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था दूसरे टाइप का जो भी था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन है लेकिन वो बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइम आया था कैट के एग्जाम में 2008 के नियर अबाउट 2008 में ही आया था, बट अब जो है इसको कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो चाहे कैट के एग्जाम में आए या किसी एग्जाम में आए, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पर बेस है, तो इसको हम लोग करेंगे। ये कैट और ये मैट या जो भी आपकी बात करते हैं कि टफ या इजी, उन सब बातों को छोड़ेंगे, हम लोग यहाँ बस डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्राई तो यही करेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन हो जाए आपके, लगभग हर पार्ट कंप्लीट हो जाए आपका चैप्टर का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले मैं पढ़ूंगा, आपके पास भी टाइम है, आप भी इसको पढ़िए समझिए। A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel, a cat is located at a point that is 40% of the distance AB measured from the entrance A. When the train whistles, the cat runs. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at the entrance. If the cat moves to the exit B, the train catches the cat of exactly the exit. What is the ratio of speed of train and cat? है बड़ा आसान क्वेश्चन, अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करो तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं हिंदी में एक बार इसको तब तक बता देता हूं कि क्वेश्चन ये है कि एक टनल है ए बी, एक टनल है ए बी, हिंदी में बोलते चलूंगा, फिगर बनाते चलूंगा, समझते चला, फिर उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक टनल है ए बी, टनल ए बी है, इसको बोला गया कि ए एंट्रेंस गेट है, ए एंट्रेंस गेट है क्वेश्चन में लिखा गया, और बी जो है वो एग्जिट गेट है। एंट्री होगी ए से और बी से हम निकल जाएंगे यहां पर। तो बोला गया कि एक टनल है, टनल को हम लोग क्या बोलेंगे, सुरंग। ओके, एक सुरंग है ए बी जिसका एंट्रेंस, एंट्री करने का गेट ए है और एग्जिट करने का गेट बी है, ये बोला गया है। और एक बिल्ली है जो कि इस टनल के अंदर बैठी हुई है, और कहां पर बैठी हुई है, तो क्वेश्चन बोला गया कि जो बिल्ली बैठी है एंट्रेंस गेट की तरफ से 40% अंदर की तरफ बैठी हुई है। जो भी एंट्रेंस गेट की तरफ से इस टोटल टनल का 40% डिस्टेंस होगा उतना अंदर की तरफ बैठी हुई है। अब परसेंटेज की बात की जा रही है, टोटल डिस्टेंस दिया नहीं गया है, तो हम यहां पर कुछ ऐसा मानेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ 100। तो हम यहां पर 40% की बात करेंगे, मतलब 100 में अगर टोटल डिस्टेंस टनल का ए बी का 100 मानते हैं तो 40 यूनिट अंदर की तरफ यहां पर कैट बैठी हुई है, लोकेटेड, या जो भी आप समझ सकते हैं कैट कितना अंदर है। कैट जो है वो ए बी दोनों देखिए एंट्रेंस और एग्जिट, तो इसको बोला गया कि मैंने कहा परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, तो टोटल ए बी का बीच का जो डिस्टेंस है, टनल का टोटल लेंथ हमने कहा 100 है। तो जो बिल्ली है वो एंट्रेंस गेट ए से 40% अंदर की तरफ बैठी हुई है, मतलब अगर टोटल 100 है तो इधर से 40 अंदर की तरफ बैठी हुई है।
फिर बोला गया कि जब यहां पर बैठी थी तो एक ट्रेन थी जो कहीं पर थी, वो आ रही थी, जो एंट्रेंस गेट ए से एंट्री करेगी और एग्जिट गेट से निकलेगी। तो वो ट्रेन जब आ रही थी तो उसने हॉर्न दिया और बिल्ली यहां पर बैठी थी। जब उस ट्रेन ने हॉर्न दिया था तो अब कंडीशन दी गई है, दो कंडीशन है इस बिल्ली के पास, दो तरीके, दो रास्ते हैं। या तो ये बिल्ली पीछे की तरफ एंट्रेंस गेट की तरफ भागे, जो कि 40% है, टोटल 100 में से 40 पीछे की तरफ जाए तो यहां पर निकल जाएगी तो ट्रेन से बच जा सकती है। या फिर ये बिल्ली आगे की तरफ एग्जिट की तरफ भागे तो यहां पर अगर ये कितना चलेगी, अगर 40 है तो इसे कितना चलना पड़ेगा, 60, यहां से निकल जाएगी तो ट्रेन से बच जा सकती है। जरूरी नहीं बचेगी नहीं बचेगी, डिपेंड करता है कि ट्रेन है कहां और इसकी स्पीड क्या है। तो अब आप ये बताइए कि जब कैट यहां पर थी तो बोला गया कि अगर ये बिल्ली, अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यही पॉइंट है मेन, अगर ये बिल्ली, मैं बात कर रहा हूं सेम टाइम केस की तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सेम टाइम होगा। अगर ये जो कैट है, जो बिल्ली है, अगर ये भागती किधर की तरफ, एंट्रेंस गेट की तरफ, क्वेश्चन बोला गया है कि जब वो बिल्ली एंट्रेंस गेट की तरफ भागती है, अब ये मत कहना कि हिंदी में नहीं पढ़ा, 3 क्वेश्चन इस पर बेस हम लोग करने वाले हैं, एक क्वेश्चन समझ लो। जब ये कैट एंट्रेंस गेट की तरफ भागती तो बोला गया कि जैसे ये ट्रेन, मतलब जैसे ये कैट कितना पीछे आती है, अगर एंट्रेंस गेट की तरफ भागती है, एंट्रेंस गेट तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करती है, रेशियो जो भी आपने माना है उस मानने के अकॉर्डिंग तो आप कह सकते हैं कितना पीछे आती है, 40 यूनिट। ये 40 यूनिट पीछे अगर आती तो बोला गया है when the train whistle the cat runs, if the cat move at the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at the entrance। मतलब जब ये बिल्ली एंट्रेंस, प्रवेश द्वार की तरफ भागती है, ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार की तरफ भागती है, तो जब ये बिल्ली पहुंचती है प्रवेश द्वार पर तभी वो ट्रेन इससे मिलती है। मतलब जब ये बिल्ली कैट जो पहुंची एंट्रेंस गेट पर, जब ये बिल्ली पहुंची एंट्रेंस गेट पर तभी ये इधर से कौन पहुंचा है यहां पर एंट्रेंस गेट पर, तो ट्रेन और कैट की मुलाकात जो होती है, जब ये बिल्ली एंट्रेंस गेट की तरफ भागती है तो ट्रेन और कैट की जो मुलाकात होती है, जो मिलते हैं, वो कहां पर मिलते हैं, एंट्रेंस गेट पर। मतलब बाल बाल बच गई, जैसे ही बिल्ली बाहर निकली वैसी ट्रेन आ गई एंट्रेंस गेट पर। यानी कैट और ट्रेन कहां पर मिले, एंट्रेंस गेट ए पर। इस लॉजिक को ध्यान रखना, कई बार मैंने रिपीट किया, क्यों रिपीट किया वो समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं ये कहूंगा कि जब इसने हान सुना और अगर ये पीछे 40 आई तो जब ये 40 पीछे आकर के एंट्रेंस गेट पर पहुंची है तो ट्रेन भी एंट्रेंस गेट पर पहुंच गई है, जहां पर भी ट्रेन रही होगी एंट्रेंस गेट पर ये भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ये बिल्ली 40 पीछे आने की जगह 40 आगे जाती तो स्पीड तो वही होती, तो बिल्ली 40 पीछे आने की जगह 40 आगे जाती तो जितने समय में 40 पीछे आ रही थी उतने ही समय में ये 40 आगे जाएगी। तो आप ये बताइए कि जब अगर ये 40 पीछे आने की जगह 40 आगे जाती तो मैं कहता कि जब ये 40 आगे जाएगी 40 पीछे आने की जगह, तो हम कहेंगे कि जब बिल्ली 40 आगे, जितना भी डिस्टेंस होगा 40 यूनिट कवर करने के बाद यहां पर जब पहुंचेगी, 40 आगे जाने पर जितना डिस्टेंस कवर करके ये यहां पर बिल्ली पहुंचेगी, तो 40 पीछे आती तो ट्रेन यहां पर होती, तो मैं कह सकता हूं कि जब बिल्ली यहां पर होगी 40 आगे की तरफ पहुंच करके यहां पर होगी तो ट्रेन एंट्रेंस गेट पर आ चुकी होगी। कई बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं, जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से समझियो कि मैंने कहा कि कैट 40 पीछे आके एंट्रेंस गेट पर पहुंचती है तो ट्रेन यहां पर पहुंचती है, ट्रेन वहीं पर विसल कर रही है, वहीं पर से ट्रेन विसल की थी। तो जब सुना था तो अगर ये पीछे की तरफ आ रही है तो ये ट्रेन भी आ रही थी, तो ट्रेन और कैट की मुलाकात कहां पर होती है, एंट्रेंस गेट पर। जब कैट 40 पीछे आई तो ट्रेन थी कहां पर, एंट्रेंस पर। अगर ये 40 पीछे ना आने की जगह 40 आगे भी जाती, उतना ही डिस्टेंस आगे की तरफ कवर करती तो भी तो ट्रेन पहुंच चुकी होती एंट्रेंस गेट पर। ये मेन पॉइंट उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि बिल्ली जब यहां पर है, कहां पर है वो मैं बता चुका हूं, जब बिल्ली यहां पर है तो ट्रेन कहां पर, एंट्रेंस गेट पर है। अब बोला गया है कि जब ये बिल्ली एग्जिट गेट की तरफ भागती है तो दोनों की मुलाकात कहां पर हुई थी, दोनों की मुलाकात हुई थी एग्जिट गेट बी पर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से ये पता चल चुका है कि बिल्ली यहां, ट्रेन यहां, तो जब बिल्ली यहां से यहां जितने समय में कवर किया होगा उतने समय में ट्रेन ने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया। जितने समय में बिल्ली ने यहां से यहां का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस,
20 यूनिट। टोटल 100 में से 40 इधर था, 40 और चल चुकी। 20 यूनिट जितने समय में कवर किया उतने समय में ट्रेन ने कितना कवर किया, तो मैं कह सकता हूं 100 यूनिट, 100 यूनिट। 3 क्वेश्चन इसलिए किया है ताकि आपको अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी रह जाए तो अगले 2 क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया गया, सेम जितने समय में बिल्ली ने कवर किया 20 यूनिट, उतने समय में ट्रेन ने 100 यूनिट कवर किया, तभी तो एग्जिट गेट पर मिली है बिल्ली जब आगे की तरफ भागी है। तो मैं कह सकता हूं ट्रेन और कैट, किसका किससे रेशियो पूछा, ट्रेन का कैट से। तो डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है सेम टाइम के केस में, सेम टाइम के केस में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा जितने में 100 यूनिट कवर किया जा रहा है, जितने समय में ट्रेन 100 यूनिट कवर कर रही है उतने समय में कैट 20 यूनिट कवर कर रही है। तो सेम टाइम के केस में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है स्पीड का रेशियो वही होता है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं 100:20, मतलब आप कह सकते हैं 5:1 होगा स्पीड का रेशियो। थोड़ा सा टाइम मैंने लिया है इस क्वेश्चन को समझाने में, कई बार एक ही बात को बार बार रिपीट किया है, जानबूझ कर रिपीट किया ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन ये था, 2 क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा बहुत जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो और ट्राई करो तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है कि हमें नहीं लगता कि 15-20 सेकंड से ज्यादा की जरूरत होगी। अब ये नहीं कहूंगा कि 1 सेकंड में एक क्वेश्चन उड़ जाएगा। 1 सेकंड में अगर सारे क्वेश्चन 1 सेकंड में उड़ जाए, सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में, 2 सेकंड में उड़ जाए, तो ये एग्जाम 2 घंटे का जो होता है, 120 मिनट का मेंस का एग्जाम होता है या जो प्री का एग्जाम होता है 60 मिनट का, ये सब तो बेकार की बातें हैं। क्यों देंगे वो 60 मिनट अगर इतना ही जल्दी से अगर सेकंड में क्वेश्चन उड़ने लगे हर क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझो, ध्यान से देखो कैसे होता है। अगर एक बार बातें समझ में आ जाती हैं तो चाहे क्वेश्चन घुमाया भी जाता है तो पूरा करने की जगह आप डायरेक्टली आपका आधा कैलकुलेशन माइंड में होता है, मेन है। तो कोई क्वेश्चन सेकेंड वकेंड का नहीं होता है, आपको समझने की बात है। जब आप एक बार समझ जाते हैं तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन होने लगता है, वो 4-5 सेकंड या 10 सेकंड में ही समाप्त हो जाता है। देखते नहीं पता है तो उसी क्वेश्चन को पढ़ते रह जाइए, वो 1 मिनट का होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 1 मिनट का होगा ये जरूरी नहीं है, वो तो हो सकता है कि आपसे हो ही ना, वो अलग केस है। जब आप पढ़ो नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ए ट्रेन अप्रोचेज टनल ए बी इनसाइड द टनल, ए कैट इज लोकेटेड एट पॉइंट दैट इज 35% ऑफ द डिस्टेंस ए बी measured from the entrance A. When the train whistle, the cat runs. If the cat move to the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at the entrance. If the cat move to the exit, the train catches the cat of exactly the exit. What is the ratio of speed of train and cat? मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, तो इसलिए इसको टाइम वेस्ट करने की जगह सीधा मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा के पढ़ा है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन हिंदी में भी थोड़ा सा इस बार रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक टनल है ए बी जिसमें एक बिल्ली बैठी हुई है। ए बी में कहां बैठी हुई है, एंट्रेंस गेट ए से 35% अंदर की तरफ बैठी हुई है। कहीं पर ट्रेन हॉर्न देती है तो वो वहां पर जहां पर बैठी हुई है, जब हॉर्न सुनाई देता है उसे तो वो एंट्रेंस गेट की तरफ भागती है। तो जैसे ही वो एंट्रेंस गेट पर पहुंचती है वैसे ही ट्रेन उसके पास आ जाती है, एंट्रेंस गेट पर आ जाती है। यानी दोनों की मुलाकात एंट्रेंस गेट पर होती है। लेकिन कैट जो है, वो बिल्ली जो है, आवाज सुनने के बाद अगर वो एग्जिट गेट की तरफ भागती तो वो उसकी कैट की और ट्रेन की जो मुलाकात होती वो एग्जिट गेट पर होती। ये क्वेश्चन है, तो उनकी स्पीड का रेशियो बताना है। तो अब आप ये देखो, थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा करके बोला है क्योंकि सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो इसको ज्यादा स्लो मोशन में करने की जरूरत है नहीं। तो बोला गया परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं कहता हूं कि ये बिल्ली जो है टनल ए बी है। टनल ए बी में क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बिल्ली बैठी हुई है टनल ए बी में एंट्रेंस गेट, जो एंट्रेंस गेट है, ये बिल्ली जो बैठी हुई है वो एंट्रेंस गेट से 35% अंदर की तरफ बैठी हुई है। 35% अंदर की तरफ बैठी हुई है। परसेंटेज में मतलब टोटल टनल का लेंथ हमने माना ए से बी का डिस्टेंस 100, तो ये कितना अंदर की तरफ बैठी हुई है, तो मैं कह सकता हूं कितना अंदर की तरफ बैठी हुई है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 35 यूनिट। टोटल अगर 100 यूनिट अगर ये डिस्टेंस होगा, 100 मीटर अगर टोटल डिस्टेंस होगा तो 35 मीटर अंदर की तरफ बैठी हुई है। टोटल 100 यूनिट अगर इनके बीच का डिस्टेंस होगा तो 35 मीटर अंदर की तरफ बैठी हुई है एंट्रेंस गेट ए से। ये एंट्रेंस गेट है और दूसरा पार्ट जो बताया गया है कि ये एग्जिट गेट है। अब बोला गया कि जब ये बिल्ली यहां पर बैठी हुई थी तो इसे हॉर्न सुनाई दिया।
एक ट्रेन ने हॉर्न दिया जो कि कहीं आ रही थी, जो एंट्रेंस गेट से एंट्री करेगी, ए से और बी से निकलेगी। तो बोला गया कि जब ये हॉर्न सुनाई दिया जब इसको, तो ये अगर इसके बाद बोला गया कि अगर ये पीछे की तरफ भागती, पीछे का मतलब है कि फिर से वो एंट्रेंस गेट की तरफ भागती, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि अगर वो एंट्रेंस गेट की तरफ भागती तो जब जैसे ही कैट पहुंचती एंट्रेंस गेट पर वैसे ही ट्रेन एंट्रेंस गेट पर पहुंच रही है, मतलब दोनों की मुलाकात एंट्रेंस गेट पर हो रही, क्वेश्चन बोला गया है। अच्छा, अगर मैं इसी लॉजिक को यूज करूं कि जब ये बिल्ली 35 यूनिट पीछे आती है तो ट्रेन कहां पर होती है, एंट्रेंस गेट पर। इसका मतलब ये है कि अगर ये 35 यूनिट आगे की तरफ जाती तो भी तो ट्रेन यहां पर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि ये 35 यूनिट जब पीछे चलेगी तो 35 यूनिट आगे चलेगी, तो जितना टाइम 35 यूनिट पीछे चलने में लगेगा उतना ही टाइम 35 यूनिट आगे चलने में लगेगा। मतलब यहां से यहां पहुंचने में जितने समय में ये यहां पहुंची है उतने समय के बाद ट्रेन एंट्रेंस पर है, तो उतने ही समय में आगे अगर यहां पर पहुंचेगी तो मैं कहूंगा कि ट्रेन जहां पर भी रही होगी वो एंट्रेंस गेट पर आ चुकी। तो बिल्ली अगर पीछे 35 यूनिट चलती है तो ट्रेन आ चुकी होती है एंट्रेंस गेट पर। अगर ये बिल्ली आवाज सुनने के बाद 35 आगे चलती तब भी मैं कह सकता हूं कि ट्रेन कहां पर होगी, एंट्रेंस गेट पर। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे, जब ये ट्रेन एंट्रेंस गेट पर है तो बिल्ली यहां पर है, टोटल टनल का लेंथ है 100, 35 और 35 70 हो चुका है, यानी बिल्ली यहां से यहां जब तक चली होगी, कितना चली होगी, 30। जब बिल्ली यहां पर थी तो ट्रेन यहां पर थी, तो जब बिल्ली 30 चली उतने समय में ट्रेन जो है वो यहां से टनल के एंट्रेंस गेट ए से बी तक पहुंच चुकी है, क्योंकि दोनों की मुलाकात कहां पर हुई थी, वो बी पर हुई थी जब वो एग्जिट गेट की तरफ भाग रही थी। तो मैं कह सकता हूं कि सेम टाइम जितने समय में बिल्ली ने कवर किया है, ट्रेन और कैट की स्पीड का रेशियो अगर निकालना है तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया गया वो डिस्टेंस ट्रेन ने यहां से यहां का डिस्टेंस, यानी कितना टोटल टनल का लेंथ जो कि 100 है, जितने समय में ट्रेन ने 100 यूनिट कवर किया है, बिल्ली कितने यूनिट कवर कर रही है, 30 यूनिट कवर कर रही है। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो कवर किया गया उनके द्वारा उसका रेशियो 10 और 3 है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा उसका भी रेशियो क्या होगा, 10 और 3, क्योंकि जितने समय में कैट ने 30 कवर किया था उतने समय में ट्रेन ने 100 किया था, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि साइन टाइम से। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रेन और कैट की स्पीड का रेशियो 10 और 3 होगा। ये आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगर यही पार्ट जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है तो कोई टफ नहीं है। अब इसको जानबूझ के मैं टफ बनाना चाहूं दिखाने के लिए बेकार, तो मैं कहूंगा 3/8 को क्यों लिखूंगा 3/8, मैं लिखूंगा 37.5%। कुछ और बेकार बनाने का मतलब होगा कि कुछ और बेकार कर दूंगा, तो बेकार करने का मतलब ये होगा कि कुछ ऐसा 14 2/7 का 5 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम कर दूं जो कि देखने में बेकार लगे। तो हमें यहाँ पर बेकार लगने और ज्यादा टफ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो वही होता है, बस वैल्यू चेंज करके टफ बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी ये सारे पॉइंट बेकार है, पहले आप एक बार समझ लेंगे तो बाकी आप जो भी परसेंटेज का यूज या जो भी आपका बदल के 3/8 की जगह परसेंटेज कुछ भी रखो, रेशियो निकाल करके तुरंत आंसर निकल जाए। तो यहां पर हमें ज्यादा टफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस समझाने की जरूरत है। और आप उम्मीद कर रहा हूं मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और किस तरीके से करना है सेम टाइम के केस में। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में 3/8 का मतलब होता है टोटल कितने पार्ट, अगर हम देखें यहां पर तो 8 पार्ट, उसमें से कितना पार्ट, 3। क्वेश्चन ये है, a train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel a cat is located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A. When the train whistles, the cat runs. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, the train catches the cat exactly at the entrance. If the cat moves to the exit B, the train catches the cat of exactly the exit. What is the ratio of speed of train and cat? अब ये क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि टनल का नाम दिया गया है या नहीं, हाँ दिया गया है, टनल AB है। और टनल AB के बारे में क्या बताया गया है कि टनल AB में जो है एंट्रेंस गेट से कितना डिस्टेंस पर कैट बैठी हुई है, तो टोटल टनल AB का जो लेंथ होगा उसका 3/8, यानी टोटल कितने पार्ट में टनल को डिवाइड करेंगे, इसकी लेंथ को अगर 8 यूनिट पार्ट क्या कहें कि टोटल टनल का लेंथ अगर 8 यूनिट होगा तो बिल्ली कहां पर बैठी है, एंट्रेंस गेट से कितना अंदर है, 8 में से 3, यानी 3 पार्ट अंदर की तरफ बिल्ली बैठी हुई है।
यहां पर बिल्ली बैठी हुई है। अब इसको हॉर्न सुनाई दिया ट्रेन का, कहीं से आ रही है, जो एंट्रेंस से एंट्री करेगी और एग्जिट से निकलेगी वो ट्रेन, ऐसा क्वेश्चन में है। तो अब आप ये बताइए कि जब कैट को आवाज सुनाई दिया, वो आवाज सुनने के बाद भागना स्टार्ट करे एंट्रेंस की तरफ, तो कितना पीछे आएगी? 3 यूनिट। कैट अगर आवाज सुनने के बाद पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करती है तो वो 3 यूनिट पीछे आएगी। और बोला गया कि जब कैट एंट्रेंस की तरफ भागना स्टार्ट करती है तो कैट और ट्रेन की मुलाकात होती है। कैट और ट्रेन कहां पर मिलते हैं? एंट्रेंस गेट ए पर मिलते हैं। तो अब यहां पर पॉइंट ये है कि जब कैट जो है 3 यूनिट पीछे की तरफ आती है तो ट्रेन पहुंच चुकी होगी एंट्रेंस पर। इसका मतलब तो अगर 3 यूनिट पीछे आने की जगह आवाज सुनने के बाद अगर ये 3 यूनिट आगे की तरफ जाती तो भी तो ट्रेन पहुंच चुकी होती एंट्रेंस गेट पर। अब 3 यूनिट पीछे डिस्टेंस कवर किया, जब उसने 3 यूनिट पीछे आई तो एंट्रेंस गेट पर ट्रेन से मिली। इसका मतलब अगर ये 3 यूनिट आगे की तरफ जाती तो भी ट्रेन एंट्रेंस गेट पर होती, क्योंकि ट्रेन उधर से नहीं आ रही है, एंट्रेंस गेट की तरफ से ही एंट्री करेगी, ये लिखा गया है। और इसके बाद बोला गया है कि ये यहां पर होगी, जब ये 3 यूनिट पीछे की तरफ 3 यूनिट आगे की तरफ जाएगी तो कैट जो ट्रेन होगी वो एंट्रेंस पर होगी, तो कैट यहां पर होगी। टोटल डिस्टेंस 8 है, 3 और 3 6 हो चुका है। बिल्ली यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट। और यहां से यहां का कितना डिस्टेंस है? तो हम कह सकते हैं टोटल कितना? 8 यूनिट। तो अब आप यहां पर देखो कि हम कह सकते हैं यहां पर कि डिस्टेंस कवर किया गया। जितने समय में कैट यहां पर है तो एंट्रेंस गेट पर ट्रेन है, जितने समय में ट्रेन ने कवर किया 8 यूनिट, जितने समय में ट्रेन ने कवर किया 8 यूनिट, उतने समय में कैट ने कितना कवर किया? 2 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा सेम टाइम के केस में, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा जो कि 2 से डिवाइड करने पर आ रहा है 4:1, स्पीड का रेशियो भी वही होगा, यानी 4:1। ट्रेन का कैट से और ट्रेन का कैट की स्पीड से क्या रेशियो होगा? तो वो आपका आ जाएगा 4:1। अच्छा, अगर आगे क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ये क्वेश्चन चोर एंड पुलिस का जो भी रिलेटिव स्पीड से होगा वो हम लोग करेंगे, वो अलग केस है। जब हम थीफ वाले क्वेश्चन करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। बट यहां पर ये क्वेश्चन, क्योंकि इस पार्ट पे आपको बोला गया है कि डिस्टेंस का पार्ट पूछा गया है, तो यहां पर मैं यही लॉजिक यूज कर रहा हूं आंसर निकालने के लिए। डिस्टेंस का पार्ट पूछा जा रहा है, तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें क्वेश्चन में क्या दिया गया, कैसे आप इसको यूज करेंगे, वो आप देखना थोड़ा ध्यान से। 2 क्वेश्चन है और आज के वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन यही है। तो अब आप अगर ये देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए पुलिसमैन noticed a thief 100 meter. A policeman noticed a thief 100 meter away and start following him with the speed of thief and policemen are 8 km/h and 10 km/h respectively. Find the distance the thief would have covered before being caught. मतलब एक पुलिस ने चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखा है, चोर भागना स्टार्ट किया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और पुलिस दौड़ाना स्टार्ट करती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो बोला गया कि डिस्टेंस द थीफ वुड हैव कवर्ड बिफोर बीइंग कॉट, जब चोर पकड़ा गया उस समय तक, द थीफ वुड हैव कवर्ड बिफोर बीइंग कॉट, जो चोर पकड़ा गया उस समय तक चोर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। मैं इसको करने का हूं थोड़ा जल्दी में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसको कर देता हूं। एक क्वेश्चन करूंगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो जाता तो ठीक है। ए पुलिसमैन नोटिस्ड ए थीफ 100 मीटर अहेड, एक चोर है जो कि 100 मीटर आगे है पुलिस से। थोड़ी स्पीड बढ़ा के कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। पुलिस जहां पर भी चोर उससे 100 मीटर आगे है, तो क्या हुआ कि चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, चोर भागना स्टार्ट किया यहां से, जब सेम टाइम की बात है, ध्यान समझना, जब चोर यहां से 100 मीटर आगे है चोर, पुलिस 100 मीटर की दूरी से देखती है चोर को, तो चोर भागना स्टार्ट करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और पुलिस किस स्पीड से पीछा करना स्टार्ट करती है, तो पुलिस उसका पीछा स्टार्ट करती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। चोर पुलिस को पकड़ेगी, तो जब चोर पुलिस को पकड़ेगी तो दोनों साथ होंगे। इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है, पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर जब यहां से भागना स्टार्ट किया था, अगर मैं कहता हूं 10 बजे चोर भागना स्टार्ट किया था, 12 बजे पकड़ा गया, तो कितने घंटे भागा? 2 घंटे। तो पुलिस भी तो 10 बजे ही चोर को देखी थी, तो 10 बजे से ये 12 बजे तक, यानी कि जब चोर भागना स्टार्ट किया तो पुलिस दौड़ाना स्टार्ट करती है, यानी जब चोर पकड़ा जाएगा जिस टाइम पर, उसी टाइम पर पुलिस भी उसके पास होगी, दोनों मिलेंगे तभी तो पकड़े जाएंगे। तो अब ये कंडीशन ये है कि जितने समय चोर भागा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, उतने समय तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुलिस ने उसका पीछा किया।
तो आप बताइए सेम टाइम का केस है, तो जो स्पीड का रेशियो है पुलिस और थीफ का, जो स्पीड का रेशियो है पुलिस और थीफ का, और स्पीड का रेशियो कितना है 10:8। पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड का रेशियो 10 और 8 है, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो भी 10 और 8 का होगा, यानी हम कह सकते हैं 5:4 का। आप बताइए चोर ने ये डिस्टेंस कवर किया, पुलिस ने भी तो ये डिस्टेंस कवर किया था, पुलिस ने चोर से कितना एक्स्ट्रा कवर किया, तो हम कह सकते हैं कितना एक्स्ट्रा कवर किया, पुलिस ने चोर से 10 कितना अधिक किया कवर। चोर जितना चला उतना तो पुलिस चलेगी ही चलेगी, इधर पुलिस पीछे कितना थी 100 मीटर, यानी चोर से पुलिस 100 मीटर एक्स्ट्रा चली। रेशियो के अकॉर्डिंग अगर यहां देखें तो पुलिस चोर से कितना अधिक चली, एक रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक चल रही है, तो 100 मीटर। पुलिस चोर से 100 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो एक रेशियो, यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग एक जो कि 100 मीटर है, तो चोर कितना दौड़ा है पकड़े जाने तक, तो 4 रेशियो यानी 100 × 4 बराबर 400 मीटर चोर दौड़ा। पुलिस कितना दौड़ी होती पूछा जाता है, 100 × 5 500 मीटर। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी जल्दी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। ए पुलिसमैन नोटिस ए थीफ 300 मीटर अवे फ्रॉम फॉलोइंग, जो भी है आपका, ए पुलिसमैन नोटिस ए थीफ 300 मीटर अवे एंड स्टार्ट फॉलोइंग हिम द स्पीड ऑफ द थीफ एंड द पुलिसमैन आर 17 km/h and 19 km/h respectively. Find what the distance the thief would have covered before being caught. क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो चोर को पुलिस ने कितना दूरी पर देखा है, चोर को पुलिस ने 320 मीटर की दूरी पर देखा है। चोर भागना स्टार्ट किया किस स्पीड से, 17 km/h की स्पीड से, और पुलिस उसका पीछा करे 19 km/h की स्पीड से। तो चोर यहां से, पुलिस यहां से, कितना पीछे है पुलिस 320। तो चोर की स्पीड अगर देखें, जितने समय में चोर यहां से यहां पहुंचा उतने समय में पुलिस यहां से यहां पहुंची है। तो जो स्पीड का रेशियो है पुलिस और चोर का, जो पुलिस और चोर का जो स्पीड का रेशियो है वो रेशियो है 19:17। तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, सेम टाइम का केस है, तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो भी होगा 19:17। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा 19:17, स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि जितने समय में चोर ने यहां से यहां डिस्टेंस कवर किया उतने ही समय में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। टाइम सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा डिस्टेंस का वही रेशियो होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो 19:17। आप बताइए पुलिस को चोर से यहां पर कितना ज्यादा चलना पड़ा, डिस्टेंस के पार्ट पर 2 रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, 320, क्योंकि चोर जितना चला उतना पुलिस चल रही है, उसके अलावा 320 जो पीछे थी वो भी एक्स्ट्रा कवर करेगी। तो 2 रेशियो 320 मीटर या किलोमीटर है, मीटर है, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो मीटर नहीं होगा किलोमीटर होगा, ये किलोमीटर ही रखते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन टफ रन कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल लॉजिक 320 किलोमीटर, तो हम कह सकते हैं 2 रेशियो बराबर 320 किलोमीटर। ध्यान रखना वो नोटेशन थी 320 किलोमीटर अवे है, 320 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर में तो मैंने सिंपल बनाने के लिए इसको समझाने से बेहतर है यहाँ पर सीधा था। 2 रेशियो 320 किलोमीटर, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर, एक रेशियो 160 किलोमीटर। चोर पकड़े जाने तक कितना डिस्टेंस कवर किया, अब ये मत कहना कि इतना डिस्टेंस कहां भाग पाएगा। 17 × 160, तो जो आपका रहा है कितना आ जाएगा 256 प्लस 16 2720। शायद देख लेना, हो सकता है कि मैंने गलत किया हो कुछ कैलकुलेशन, बट 2720 किलोमीटर चोर डिस्टेंस भाग चुका होगा, डिस्टेंस कवर कर चुका होगा जब तक वो पकड़ा जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे की वीडियो जो है वो आप कंटिन्यू करते हैं, कुछ जो भी होगा तो उसमें सेम टाइम पे केस पर जो कुछ क्वेश्चन होंगे और जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस के, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।